लेकिन तुम कब आओगे। तो कुछ दिन पहले ही रात को लगभग 1-2 बजे करीब बाघ आया और उसने ये दरवाज़ा पूरा फाड़ा। आज मैं आप लोगों को ना अपना एक हिडन टैलेंट बताती हूँ। ये देखो मस्त, आप लोगों के बचपन की यादें भी ताजा हो गई होंगी। होने वाला है। हाँ ये वाला जयमाला पढ़ना था, असली वाला जवाहर पढ़ ली। तो मम्मी को देखो, मम्मी ने कितना बड़ा पटेला रखा हुआ है, ये देखो इतना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। जंगल क्या है, रोड़ी के साइड जाना है। वहाँ पे जो लकड़ियाँ थी हमारी वो रह गई वहाँ पे, तो उनको लेने जा रहे हैं मोनिका और मैं, क्योंकि आज घास लेने के लिए भी नहीं हो रखा है, क्योंकि बारिश आई कल। तो घास सारा भीग रखा है, तो घास के लिए मैं शाम को जाऊँगी। और अभी जंगल की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मोनिका ने मेरे को पहले ही वो बता दिया था, जब मैं तेरे को अंगुली से मारूंगी तो समझ लेना वीडियो अब बंद करनी है। अब मैं नहीं बोला है, ये भी ऐसे ही बोलती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और आप पीछे देख सकते हो हमारा है नारी गांव, जो कि मैं बहुत बार वीडियो में दिखाती रहती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए जंगल, तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हाँ, और इसने बोला था मुझे जब मैं अंगुली से गोचरूंगी बोल पीछे से तो वीडियो बंद कर देना। नहीं बोला, नहीं बोलना तो ये भी बोलती है। मैं यहाँ पे ना आपको वो दिखाती हूँ, बकरी के बच्चे। ये देखो, हेलो, 1 2 3, रोल नंबर 1, यस मैम बोल, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। ये देखो 3 बकरी के बच्चे हैं यहाँ पे, और पीछे से हमारा सुंदर सा नारी गांव। तो चलते हैं आप जंगल की तरफ। दोस्तों जो ये बादल लगे हुए हैं, मुझे सावन की महीने की याद आ रही है, गाना भी याद आ रहा है। तो सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। आज ही तो पापा जैन छे ना, फिर बने कब आओगे बोल हैं अली बुए के ले पे पर। हाँ पापा तो मैं गीत लगाऊं या बैठे सब आज ही जा रहे पापा ना, तुम कब आओगे बोल, खुद एक मेरे बुए। देख ली तो चलते हैं जंगल की तरफ। यही ऊपर हमारे खेत हैं, सिमलासू बोलते हैं यहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिमलास देवता है, तो इसलिए वहाँ का नाम सिमलासू पड़ा। तो वहीं से आगे जाना है हमको। इसके पापा को एक गाना है, ये बोलो। परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। जी यार, एक से एक गाना रन में बुए मोना। तो चलते हैं आवाज लगाने लगे क्या। हाँ बटाना लोग के हुए बोली बुआ रहता है। तो चलते हैं लकड़ियाँ लेके आते हैं। यहाँ पे हमारी दादी लोग सुबह की सैर करके आ गए जंगल से। ठीक ठाक छन दादी? स्वस्थ ठीक तुम? आशीर्वाद दिया सभी तो प्रणाम रन लो तुम तक ना। हाँ तबे कपुन तक सजे यहाँ घूमा। ओ ठीक ठीक बेखना भी रन दादी लोगों के साथ यहाँ पे एक फोटो लेते हैं। तो अभी हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमारी लकड़ियाँ हैं। तो कुछ लकड़ियाँ हैं, कुछ पटेले हैं। तो मम्मी यहाँ पे भारा लगा रही है और मैं आपको अपना जंगल दिखाती हूँ। ये देखो हमारे जंगल में ना ज़्यादातर चीड़ के ही पेड़ है, क्योंकि हमारे यहाँ उतना ठंडा होता नहीं है। तो बांज बुरांस काफल हमारे यहाँ नहीं होता है। थोड़ा आगे जाने पे घिमतौली साइड वहाँ से बांज बुरांस शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे गाँव में सिर्फ चीड़ के पेड़ होते हैं जंगल में। मतलब वैसे भ्यूल छंछरी ऐसे तो गाँव में होते ही हैं, लेकिन जंगल साइड बस चीड़ के पेड़ होते हैं। और मम्मी ने देखो कितना बड़ा पटेला निकाल रखा है यहाँ पे। इसको मैं पीठ में ले जाऊंगी। और मम्मी का बैग देखो बिग बॉस वाला, माइक बोल दो बिग बॉस बोलो। बिग बॉस लेडी फोन के लिए ये। हाँ अच्छा तो है। और यहाँ पे देखो इतना बड़ा पटेला, मैंने कहा इसको कैसे ले जाओगे पीठ में? ले जाऊंगी, इसके ऊपर मैं 1-2 और रखूंगी। ये बोल आप क्या बोलेगी? हमारी चाची लोग भी लकड़ी लेके आ रहे हैं जंगल से। कब लेन चाची? ओ जावा जावा था। तो सूखी लकड़ियां लेके आ रहे हैं। और गांव में ना लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गांव के लोग लकड़ियों में ही खाना बनाते हैं, गैस का थोड़ा कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए गाँव में लकड़ी होना बहुत ज़रूरी है। तो गाँव में ज़्यादातर लोग लकड़ियों के लिए ही जाते रहते हैं। दोस्तों अभी ये देखो मेरे पास मम्मी ने सिर्फ एक लकड़ी दे रखी है, और वो भी मैंने किस तरीके से रखी हुई है ताकि मुझे व्लॉग बनाने में कोई तकलीफ ना हो। तो मम्मी को मैंने बोल दिया था यार कि मैं भाड़े पे ले जाती हूँ, लेकिन मम्मी के मुंह से जिद कर रही थी, घर से बोल रही थी मेरे को रस्सी रख, मैं भी लाऊंगी पीठ में। दोस्तों तो आपको पता है माँ तो माँ होती है। मुझे तब बहुत वो हुआ कि मैंने सोचा जैसे शीतल ने भारी काम किया, भारी भी नहीं करवाती मैं कभी, उसने पानी का हांडा लाई होगी
तो थोड़ा भारी काम करके उसे दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए मैं डर जाती हूँ कहीं मोनिका को भी भारी काम करने को दूंगी तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो ये सोचती हूँ भगवान मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, मुझे लग जाए दुख पर बच्चों को नहीं लगना चाहिए, बस मैं यही बात बोलती हूँ। और बस इसलिए मैं इतना भारी अपने आप खुद रख रही हूँ। मम्मी को ज्यादा टेंशन इस बात की हो गई ना कि 2 दिन हम वहाँ रहे तो मम्मी पे आफत आ गई काम की, तो मम्मी को लगा अगर इसको भी कमर दर्द हो गया या कुछ तकलीफ हो गई तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा, इसलिए इसको काम करने नहीं देती हो। तो दोस्तों तो मैंने बोला मोनिका बेटा तू ज्यादा मत ले जा, तू बस तेरे जयमाला पड़ी हुई है ले जा। तो इसकी जयमाला दिखा अपनी जयमाला, ये देखो मेरी जयमाला ये नहीं मोड़ पाओ ये वाला जयमाला पढ़ना था, असली वाला जवाहर पढ़ ले। तो मम्मी को देखो, मम्मी ने कितना बड़ा पटेला रखा हुआ है, ये देखो इतना लंबा। पिछले बटन भी दिखो बल मेरा, ये देखो इतना लंबा पटला रखा हुआ है, उसके साथ दूसरा छोटा भी और एक लकड़ी भी। खुद तो मम्मी इतना भारी भारी ले जा देगी, लेकिन हमको ले जाने ही नहीं देती है। मम्मी को इतना मना करते हैं ना, लेकिन मम्मी हमारा कहना नहीं मानती है कभी भी। तो आप लोग ज़रूर बोलना मम्मी को कि खुद भी भारी काम ना करें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखो हमारे दादाजी फौजी रिटायर हैं और हमेशा पेड़ पे चढ़ने के लिए नंबर 1 खूब डॉक है हमारे दादाजी दादा हेलो बोला था बेटन, ठीक ठाक दादा, बहुत बढ़िया, आप ठीक है? सब बढ़िया हैं तो हाँ, दादी नीचे से घास को टीप रही है और दादाजी ऊपर से काट रहे हैं, काटा था ठीक है। दादाजी कह रहे हैं आज मेरी वीडियो बनाओ बल तो दोस्तों पहाड़ों की लाइफ जितनी आसान दिखती है ना उतनी आसान होती नहीं है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, मेरी मम्मी को इतनी ज़्यादा मेहनत करती है ना, सही में मम्मी को देख के तो मुझे ऐसा लगता है यार कैसे करती होगी मम्मी इतना काम। यहाँ पे ये लकड़ियाँ दिख रही हैं आपको, पूरी ये लकड़ियाँ, वो पटेले और कुछ लकड़ियाँ वहाँ पे भी हैं और कुछ अभी ला रखे मम्मी ने, और ये सिर्फ अकेले लाई मम्मी है ना। हाँ 3-4 भारी मेरी सहेलियाँ लाई, हाँ, और उसके बाद सारी मैं लाई क्योंकि उनकी भी लकड़ियाँ थी, उन्होंने भी अपने लकड़ियों के लिए जाना था। हाँ, तो 3-4 भारी वो भी लाए और सब मैं लाई यहाँ। हाँ तो बीच में मेरा भी इधर उधर जाना हो गया था ना, बीच में सूट पे चले गई थी, देहरादून चले गई थी, मतलब मैं बिजी थी, नहीं तो मैं मम्मी के साथ थोड़ा बहुत हेल्प कर लेती। लेकिन मम्मी ने सब, जब तक मैं घर पहुँचती मम्मी ने यहाँ देखो सब अकेले सार के, क्योंकि वहाँ से फिर चोर की डर भी रहती है ना, चोरी होने की, तो इसलिए मम्मी ने जल्दी जल्दी सार दिए। घर है चोर का डर भी होता है ना, फिर जिनका खेत था वहाँ पे थी लकड़ियाँ, तो उन्होंने बोला कि इनको उठा दो जल्दी, फिर हम इसको जो चीड़ की पत्तियाँ होती है ना उनको जलाना पड़ता है, फिर घास होने के लिए तब घास होता है। हाँ तो ये देखो इतनी सारी लकड़ियाँ मम्मी ने अकेले सारी हैं, हेड्स ऑफ है मम्मी के लिए सही में। मेरी मम्मी के लिए कमेंट जरूर करें, इतनी मेहनती लड़की हाँ यार क्या काम सही में भाई, थकान तो लगती ही नहीं मम्मी को, पता नहीं क्यों। मम्मी को बोलती भी हूँ ना दिन में, जैसे मम्मी थोड़ा लेट जाओ क्या पढ़ना भाँ के पढ़ना, तब घास से बाहर ले नहीं लगती है, मेरे शरीर में फूटती है। हाँ। जो कि गांव के लोग भी मुझे बोलते हैं यार तू इतनी मोटी ताजी है, सेट जो भी काम सही में फेट करती है, तो मुझे अच्छा लगता है काम करना, सेट करो सही में। मतलब मम्मी की हेल्थ को देख के आप लोग सोचते होंगे कि मम्मी ज़्यादा काम नहीं कर पाती होगी, लेकिन मम्मी फूर्ती मम्मी के अंदर क्या ही बोलो। तो आप पीछे देख रहे होंगे ये भी हमारा ही खेत है और यहाँ पे गेहूं बो रखे हैं, हल्की हल्की बालियाँ आने लगी हैं गेहूं पे। तो चलते हैं फिर दोबारा जान में एक चक्कर और चलते हैं, एक लंबा सा पटला है उसको लाएंगे सर में, ठीक है दिखाते फिर आपको। प्रणाम ठीक सुन बूढ़ा फुआ करा बोले तो फुआ तो बुड्ढा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे सारे हमारे गांव के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे चाचा जी भी खेल रहे हैं। हेलो चाचा जी, ठीक ठाक हाँ। और यहाँ पे देखो स्टम्प बना रखा है इन्होंने कंटर से, तो ऐसे ही जुगाड़ करके खेलते हैं गाँव में। ये देखो मस्त, आप लोगों के बचपन की यादें भी ताजा हो गई होंगी। हाँ 6 अरे तो दोस्तों यहाँ पे हमारे चाचा जी भी आ गए हैं काम करके। हेलो चाचा जी। हेलो हाय। और आपके बहुत फैन हो गए वहाँ रंग बरसे वाले होली वाली वीडियो देखे सब चाबो ना, बहुत बड़ा डांस करना वाला चाचा। वीडियो देखेंगे हाँ बिल्कुल और कहाँ से आ रहे चाचा जी? अभी अच्छा चाचा जी काम करके आ रहे हैं। अच्छा ठीक चाचा जी, बाय बाय। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी दादी लोग भी आ गए हैं लकड़ी लेके। हेलो दादी। हेलो वहाँ भी सा ओ कपने लेन ओ ठीक जाओ बताओ ठीक है ले जा ये होती है पहाड़ की नारी। इतने बुढ़ापे में, मतलब इतने बुढ़े भी नहीं हुए थे, जवान है क्या पर देखो अभी भी ताकत खूब है। नहीं ताकत भी आप नहीं है क्या? तो दूर कौन जोड़ूंगा दोस्तों अभी हम दूसरी बार आ गए हैं लकड़ी लेने के लिए और मेरे पास लंगसा है, मम्मी के पास फिर से पटले और भारी वेग मामा बानी बोल दिया था मत रख पर मम्मी को तो अपनी चलानी है। अब घर जाके ही ब्लॉग बनाएंगे, भारी हो रहा बहुत इस बार मेरे पे भी। आज मैं आप लोगों को ना अपना एक हिडन टैलेंट बताती हूँ
ये देखो मेरा हाथ ये है, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और ये लकड़ी देखो नीचे नहीं गिरेगी। देखो ये है मेरा हिडन टैलेंट। सर में हंडा भी रखती हूँ ना, सर में हंडा रखूँगी ना वो भी नीचे नहीं गिरता। मैं भी हाथ छोड़ के जा रही हूँ। और मम्मी ने तो वो सहारा ले रखा ना उसका, क्या बोलते जूड़े का, रस्सी का। मैंने कोई सहारा नहीं ले रखा। ये देखो कोई लकड़ी नीचे नहीं गिरेगी। ये देखो हाँ पिछले भी हिलको नीचे माँ तब भी नहीं गिरी दिया, जानबूझ के हिला रही मम्मी पीछे से। मेरे इस टैलेंट के लिए कमेंट ज़रूर करना। ये देखो मेरा हाथ इधर है, कोई चीटिंग नहीं कर रही मैं। ऐसे जाऊंगी मैं घर तक मस्त फ़ोन चलाते चलाते। अभी हमारे घर पे देखो चाय वाली चाची आ गई। हेलो दोस्तों नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। हाँ कैसे है आपका स्वास्थ्य? सब ठीक ठाक? सब स्वास्थ्य ठीक है। सब ठीक ठाक है बहन। अपनी बेटी को पूछने आई थी, उसके थोड़ा कमर में दर्द हाँ है। तो उसको चाची पूछने के लिए आई थी। कल आ रही थी मैं। हाँ। इतनी नींद पड़ गई मेरे हाँ, को। इसको ये सोती बहुत ज्यादा है सच में। नींद दोस्तों मेरे को इतनी है हाँ। ये पूछो नहीं आप। हाँ, इसको सुनो, इसका नाम चाय वाली पड़ा है। इसको मैं बोल रही हूँ चाय पी के जाता तो ये हाँ, मना कर रही है। सही अपने बात घर में है। तो जबरदस्ती पिलाती है नहीं चाय। अभी पीना, चाय पी के आई। नहीं चाय अच्छा। पीनी है थोड़ा 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 पीनी थोड़ा पड़ेगी। एक बार सबको धन्यवाद बोल दो जो आपके लिए कमेंट करते जो हैं। मेरे लिए कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। करती हूँ, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ हूँ। बोलते हैं बहुत अच्छी है बोल चाय वाली चाची। हमारे कमेंट करना, मुझे मत करना, इसको करना। हमारे बच्चे जहाँ भी होंगे हाँ। सुखी रहना। बिल्कुल। माँ चंडिका और तुंगेश्वर भगवान से हम ये प्रार्थना करेंगे। हाँ। जब वो है हम भी तब है। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली चाची ने। अभी चाय पी के जाएंगे अब, ठीक है? तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि चाची को चाय पीने की जिद क्यों की जा रही थी। पेड़ में चढ़ने के लिए। ये देखो चाची कैसे चढ़ रही पेड़ में बंदर की तरह। शट। तो मम्मी को अपना पेड़ कटवाना था ना, तो इसीलिए मम्मी चाची को रुकवा के रख रही थी कि पेड़ काट के जाए। और मैं तो अपनी चाय यहीं ला रखी हूँ पीने के लिए। शाबाश। ये देखो कितने जल्दी पहुंच गए चाची ऊपर। है माँ यही तो चिकन जिद। नहीं दोस्तों, मैंने ये बोला इसको कि बहन परसों भी काटा था इसने ये वाला पेड़। हाँ। तो मैंने बोला बहन ये भी झड़ने लग गए, इसकी पत्तियां झड़ने लग गई। हाँ। ये पेड़ भी काटना था। तो इसने बोला दीदी अभी काटती हूँ मैं, क्योंकि ये दया भी करती है। सही बात है। देखो चाची कितनी जल्दी पहुंच गए ऊपर। थमल दिया बोलता मैं दोस्तों आजकल ना हमारे गांव में बाघ का बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। मतलब डेली बाघ गांव में ही घूम रहा है। तो अभी मैं चाची लोगों के घर पे आ रखी हूँ। हमारे घर के नीचे पे ही है चाची लोगों का घर। तो आप पीछे यहाँ पे देख रहे होंगे एक छोटी सी झोपड़ी। तो यहाँ पे चाची लोगों के ना मुर्गे रहते थे। तो कुछ दिन पहले ही रात को लगभग 1-2 बजे करीब बाघ आया और उसने ये दरवाज़ा पूरा फाड़ा और अंदर से मुर्गे ले गया। लेकिन चाची को काफ़ी देर बाद जब पता चला तब चाची बाहर आए, तब हल्ला हुल्ला करा गाँव में। और आजकल डेली हर किसी को बाघ दिख रहा है। मतलब कभी किसी के छत में बैठा हुआ, कभी किसी के चौक में बैठा हुआ। तो मैं अभी आपको दरवाज़ा दिखाती हूँ। तो ये देखो ये पूरा दरवाज़ा फाड़ा हुआ है। बाहर से लकड़ी वाला भी था, ये जाली वाला था, ये पूरा फाड़ रखा है। और अंदर मुर्गे रहते थे, उनको उठा के ले गया। तो मतलब गांव में ना बाघ का बहुत ज़्यादा डर रहता है यार सही में। तो कल हमारे घर के ऊपर पे एक चाचा लोगों का घर है, तो उनके छत में भी घूम रहा था कि छत से उसने चौक में छलांग मारी होगी। तो उन्होंने आवाज़ सुनी, तो उसके बाद गाँव में हल्ला हुल्ला पड़ा। तो इसलिए ना आजकल गाँव में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मतलब रात को निकलने में ना, बाहर आने में। तो गाँव में तो नेटवर्क की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए बाहर आना ही पड़ता है रात को किसी टाइम। तो आजकल मैं रात को आ ही नहीं रही हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, कभी कभी 4 बजे, तब फ़ोन बाहर रख के तब जाके वीडियो अपलोड होती है। तब आप लोगों को वीडियो डेली देखने को मिलती है। तो बस यही दिक्कतें होती हैं गाँव में। मेरी मम्मी भी आ गई है घास लेके गौशाला में। हेलो दोस्तों, कहाँ जा रखे थे घास के लिए? वो नीचे ये गांव है, इस गांव के नीचे पोला गांव है, पंडितों का गांव, वहाँ जा रखी थी मैं। हाँ तो सिंगर चाची, मम्मी, धीरे बोलने वाली चाची, हाँ, चाय वाली चाची। धीरे बोलने वाली वो मेरे साथ गई। उसने बोला यार तू भी जा रही है उतनी दूर, तो मैं भी आती हूँ तेरे साथ, क्योंकि मेरी सहेलियाँ बहुत अच्छी हैं, साथ देती हैं मेरा हर जगह पे। मैं भी उनका साथ देती हूँ, ये नहीं कि वही मेरा साथ देते हैं। हाँ। पर जो ये कम बोलने वाली है, इसकी तो गाय भैंस है नहीं। हाँ। तो फिर भी ये हर किसी पे बहुत दया करती है। हाँ। हर सब बहुत अच्छे हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तो उसने बोला मोनिका की मम्मी मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तो मोनिका की मम्मी को क्या चाहिए था, वही तो। तो मम्मी के लिए यहाँ पे मैं साड़ी का बर्तन लेके आई हूँ दूध निकालने के लिए, और साथ में पानी का बर्तन भी। तो मैं जाऊंगी धारा और मम्मी बैठेगी साल दूध निकालेंगे, ठीक है? मैं आ रखी हूँ अपने गांव के धारे में पानी के लिए। तो हमारे गांव में ना बहुत सारे प्राकृतिक जल के स्रोत हैं। वैसे तो हमारे घर में नल का पानी भी आता है, लेकिन हम पीने के लिए ना जो ये नेचुरल पानी आता है ना ज़मीन के नीचे से, तो वही वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ज़मीन के नीचे से इतना सारा पानी आता है। आजकल तो कम आ रखा है, नहीं तो ये पूरा जितना मोटा धारा है ना, इतना पूरा पानी आता है। तो अभी मैंने यहाँ पे पानी भर लिया है, पानी लेके चलते हैं घर की तरफ।
तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं और अभी मेरे रात के खाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी है, आटा गूंद के रख दिया है और पीछे वाले चूल्हे में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं मैंने, क्योंकि कल बारिश की वजह से कुछ लकड़ियाँ भीग गई थी तो वो सुखाने के लिए रखी हुई है मैंने पीछे वाले चूल्हे में। और आज आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे अकेले रोटी बना रही हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। मम्मी भी अंदर आराम कर रही क्योंकि मम्मी को भी थकान लगी, शीतल भी आराम कर रही है और अनमोल तो खैर रहता ही नहीं है यहाँ पे। तो आज मैं अकेले यहाँ पे खाना बना रही हूँ, तो जल्दी काम निपटाती हूँ। उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, एडिटिंग वगैरह, तो जल्दी से रोटी बनाती हूँ, उसके बाद एडिटिंग करनी है, ब्लॉग अपलोड पे लगाना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।